हेलो भाई नमस्कार, मैं भी के विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। आज का ये तीसरा लेक्चर है मैट्रिक्स का और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का टाइप यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रकार, मैट्रिक्स क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग कल सीख चुके थे, यानी पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके थे। आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का प्रकार यानी आव्यूह का प्रकार। सर जी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ये एक नंबर का है जीरो मैट्रिक्स जो आपके लिए एमएमआई है। एमएमआई कहने का मतलब मिथिला मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब देखिए, कहता है जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। सर जी बात कर रहे हैं प्रत्येक अवयव की, जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो यानी जीरो हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, इसी मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसी मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसे ही नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और एक बात जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ए इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए आई जे एम बाय एन एक नल मैट्रिक्स होगा। कब होगा? कब होगा? जब, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब ए आई जे इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब उसका एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। सभी एलिमेंट जीरो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे रो मैट्रिक्स। कहता वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो कहलाता है कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। यानी सच मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। चलिए इस बात को हम स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे? दैट इज ए इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए आई जे 1 बाय एन वेयर i इक्वल टू 1 2 3 4 j इक्वल टू 1 2 3 4। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ये, जिसमें देख लीजिए रो की संख्या तो एक है लेकिन कॉलम 4 है। 1 2 3 4 लेकिन रो एक ही है। यही होता है रो मैट्रिक्स। अगला चलिए कॉलम मैट्रिक्स पर। कॉलम जस्ट इसका उल्टा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। रो में था केवल एक रो हो और इसमें है केवल एक कॉलम हो, वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। चलिए दैट इज करके लिखना होगा। दैट इज ए आई जे एम बाय एन। कहने का मतलब रो की संख्या तो m होगा लेकिन कॉलम की संख्या 1 होगा, कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा कॉलम एक ही है, रो 3 है, 1 2 3। कॉलम एक ही है, रो 2 है, यही होगा कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। चलिए अगला कहता है इसके बारे में सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसा मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स और कॉलम दोनों मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 1 बाय 1 होगा। ये बात काफी इंपॉर्टेंट होगा। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा सर जी वो 1 बाय 1 होगा, वो 1 बाय 1 होगा। ऐसा हमको फील हो रहा है ना। चलिए अगला बात यहां से देखने का कोशिश करिएगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह। क्या? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो? कम हो, कहलाता है कौन सा मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दैट इज नंबर ऑफ रो इज लेस देन, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। अब सुनिए इसके बारे में। बॉक्स ऑफ ए आई जे एम बाय एन एक क्षैतिज आव्यूह होगा। एक क्षैतिज कहने का मतलब क्या? एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। जब m क्या होगा? लेस देन 1 होगा। जब m लेस देन 1 होगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। इस टॉपिक को कॉलम मैट्रिक्स में छूट गया है। कहता है ए आई जे एम बाय एन एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। कब? जब n इक्वल टू 1 होगा। जब n इक्वल टू 1 होगा। चलिए आई थिंक आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार आप सभी आदमी इसका भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बाद एक आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। बस थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी उदग्र आव्यूह। क्या? उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह। कहता वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो? कम नहीं, अधिक हो। क्या हो? अधिक हो।
अधिक हो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, उसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। उसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी नंबर ऑफ रो जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन किससे होगा, नंबर ऑफ कॉलम से। यही चीजें चेंज करना था। अब देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स कहता है 5वां नंबर में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो सर जी, अधिक हो, उसे कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, उसे कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। बाद बाकी बातें आपके सामने हैं। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं अगला बात। अगला कहता है आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब वर्ग आव्यूह। ध्यान रखिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सर जी। ये MMI है, ये MMI है। इसको क्यों MMI कह रहे हैं सर जी, इसी से रिलेटेड बहुत चीज़ें आपको एग्जाम में मिलेगा और स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐसा होगा जो डिटर्मिनेंट में भी यूज होगा। देखिए कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा हम लोग रो को डिनोट करते थे M से और कॉलम को डिनोट करते थे N से। नंबर ऑफ रो M, नंबर ऑफ कॉलम N से। थोड़ा सा बाबू यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि हम यहाँ पर डिफिनेशन सब नहीं लिखेंगे, अब बकेंगे, सिर्फ हम बकेंगे, आप नोट करते चलिएगा, आप नोट करते चलिएगा। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो कहलाता है रो स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, तब जाकर के आपको क्या होगा, इक्वल होगा, तो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तब जाकर के होगा आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स। यही बातें ध्यान रखना है। M इक्वल टू क्या होना चाहिए, N, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक बात जो एग्जाम में बार बार पूछता है कि A इक्वल टू बॉक्स ऑफ Aij M/n एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा। कब, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि, कब होगा, जब सर जी M इक्वल टू क्या होगा, N होगा। ये बात को गांठ बांध करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चंस पूछेगा तो कोई गुंजाइश नहीं बचेगा कि फिर दिक्कत आ जाएगा तब। सो आप लोग यहाँ से जरूर देख लीजिए। अगला बात आता है सर जी 7 नंबर में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। किसका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसे हम लोग कहेंगे हिंदी में आयताकार आव्यूह। इसे कहेंगे हम लोग हिंदी में आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह। ध्यान रखिएगा आयताकार आव्यूह कहता है किसको, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो कहलाता है आयताकार मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा जिसमें रो की संख्या बराबर नहीं होगा किसके, कॉलम की संख्या के, किसके, कॉलम की संख्या के, किसके, कॉलम की संख्या के। ये बात गांठ बांध करके सुन लेना भाई। जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होगा वो कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स, वो कहलाएगा आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये बात भी सुन लेना कि बॉक्स ऑफ A इक्वल टू बॉक्स ऑफ M/n एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, RM दे देते हैं चल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं तो और बेटर होता। कब, जब M इक्वल टू N नहीं हो, यानी M इक्वल टू N नहीं कहने का मतलब सर जी जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। इसका एक बार हम एग्जाम्पल देना भूल गए हैं भाई, दे देते हैं। कहता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। मान लेते हैं इसमें 4 6 9 8 हुआ। इसमें देखिए रो है 2 गो, कॉलम है 2 गो, यानी रो और कॉलम की संख्या क्या हो रही है सर जी, बराबर हो रही है। तो यही कहलाएगा आपके सामने कौन सा, तो ये कहलाएगा आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा वो कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स, तो वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सुनिएगा गौर से। यहाँ पे मान लेते हैं कि B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम लोग डाले 4 6 9 8 7 5, यानी क्या देख रहे हैं,
रो है दो गो और कॉलम है 1 2 3 3 गो। क्या रो और कॉलम बराबर है? तो सर जी कहेंगे नहीं, इसमें 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो बन जाता स्क्वायर मैट्रिक्स, बराबर नहीं है इसीलिए बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए हो जाएगा यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आइए इधर थोड़ा सा झांकिए, बात आता है डायगोनल मैट्रिक्स पर, और बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होगा डायगोनल आपके लिए। बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का। किसका? डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी इसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसको कहेंगे सर जी? ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहता है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, बात को गौर से सुनिएगा, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मतलब क्या? मैट्रिक्स होना चाहिए तो स्क्वायर होना चाहिए, बाद बाकी जो होगा सो होगा, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कहता है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे 0 हो, ऊपर नीचे क्या हो? 0 हो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल पर जो होगा वो होगा नॉन जीरो नंबर। क्या होगा? नॉन जीरो नंबर होगा, या फिर जाकर के डिफरेंट नंबर होगा, एक आध हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव क्या हो? 0 हो, वो कहलाता है कौन चीज? तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल पे हम लोग समझेंगे, जैसे A = बोले थे स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें, इसका मतलब हम लोग वो 3/3 ले लेते हैं। बोले हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे, ध्यान रखिएगा, ये 6 0 0 0 5 0 0 0 3, ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल, ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव क्या है? 0 है, तो ये कहलाएगा आपके सामने कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं अगला हम लोग एग्जांपल उठाते हैं, B = आपके सामने कोई दे दिया एक 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 4 4 0 0। सर जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग जस्ट सीखे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अगर एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो इसको हम लोग DIAG ऐसे करके सूचित करेंगे, है ना, क्योंकि इसको हिंदी में विकर्ण भी कह सकते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप लोग विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स को बढ़िया से समझ चुके हैं। सर जी हम लोग बात करेंगे अब स्केलर मैट्रिक्स का। किसका? स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, कहता है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे 0 हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट हो वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वो कहलाता है कौन सा मैट्रिक्स? सर जी वो कहलाता है आपको स्केलर मैट्रिक्स। हम एग्जाम्पल के तौर से आप लोग समझाएंगे। कहता है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव 0 हो। गौर फरमाइएगा यहाँ पर, मान लेंगे A = कोई मैट्रिक्स होगा 3/3, 3/3 होगा तब ना स्क्वायर होगा, क्योंकि जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है वही ना स्क्वायर होता है। सर जी बिल्कुल, सर जी बिल्कुल। तो इस पर मान लीजिए देते हैं हम लोग 4 0 0 0 4 0 0 0 4। सर जी क्या बताए थे आपको? वैसा मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं और इसको सेकेंडरी डायगोनल यानी सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल बोले थे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव समान हो, सभी अवयव क्या हो? समान हो। लेकिन ध्यान रखना है प्रिंसिपल डायगोनल पर जितना एलिमेंट होगा सभी के सभी समान होना चाहिए,
सभी के सभी समान होना चाहिए। तो ये कहलाएगा आपको कौन सा मैट्रिक्स, ये कहलाएगा आपको स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा एक चीजें और, मान लेते हैं B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स होगा 2/2 ऑर्डर का, जो होगा यहाँ पर -6 0 0 -6। सर जी ये भी होगा स्केलर मैट्रिक्स ही, ये भी होगा स्केलर मैट्रिक्स ही। और क्यों होगा स्केलर मैट्रिक्स? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव क्या है? समान है। सभी अवयव क्या है? समान है। तब जाकर के ये क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। तब जाकर के ये क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। हमको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा, ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीजें देखेंगे यहाँ से सर जी, अगला बातें स्केलर मैट्रिक्स के बाद यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। यानी यूनिट मैट्रिक्स, और ध्यान रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे इकाई आव्यूह। क्या कहेंगे सर जी? इकाई आव्यूह कहेंगे, या फिर तत्समक आव्यूह। कौन सा आव्यूह? इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक। क्या? तत्समक आव्यूह। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा ही पढ़ने का कोशिश करिएगा, आसान होगा। यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। बात आती है फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही, वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव 0 हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल पर खाली 1 हो, बाद बाकी कुछ हो नहीं। अगर कुछ होगा तो चौपट कर देगा। प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सर जी हम फिर से पढ़ते हैं, फिर से लिखाते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर का एलिमेंट 1 हो, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर का एलिमेंट 1 हो, बाद बाकी 0 हो, बाद बाकी 0 हो, कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, मान लेंगे A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स होगा जो 3/3 ऑर्डर का होगा। कितना बाय कितना ऑर्डर का होगा? सर जी 3/3 का होगा। ये यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स होगा, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स होगा। ये कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। कैसे कहलाएगा? बताए थे सर जी, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव क्या हो? समान हो। सभी अवयव समान हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल पर का एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सर जी अगला हम लोग यहां से सीख लेंगे। मान लेंगे अगर 2/2 ऑर्डर का क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। यानी यहां पर मान लीजिए 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा। ये हुआ 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स को, किसको? यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग यहां से डिनोट करेंगे। यहां पर आइएगा, यहां पर समझने का कोशिश करिए। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा सर जी? यूनिट मैट्रिक्स कहता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर सभी का, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे सभी अवयव 0 हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल पर का एलिमेंट 1 होना चाहिए। कहता है 1 होना चाहिए। इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। किस चीज से? I से। और ध्यान रखिएगा, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n होगा, यानी जिसमें रो और कॉलम बराबर होगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो उसको IN से डिनोट करते हैं। IN से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर जी? इसको लिख सकते हैं I2, यानी 2/2 ऑर्डर का क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं I3, यानी 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर आपको कोई बोल दे 4/4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रचना करें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमको ऐसा फील हो रहा है। जितना n/n ऑर्डर का क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उसको IN से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। उसे हम लोग IN से डिनोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा फील हो रहा है। चलिए एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, कहता है अगला मैट्रिक्स का जो टाइप होगा वो होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। किसका? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार आव्यूह। देखिए
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसके या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे या ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो हो, कहलाता है कौन सा मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या ऊपर नीचे सभी अवयव जीरो हो, कहलाता है कौन सा मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीका का होता है। एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे कहते हैं हिंदी में निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह किसको कहेंगे? कहेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी अवयव क्या हो? जीरो हो, कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी अवयव जीरो हो, कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहां से समझेंगे। मान लेंगे A इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है। ध्यान रखिएगा, डायगोनल सिर्फ व सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। डायगोनल सिर्फ व सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, बाद बाकी किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होगा। तो मान लेंगे ये 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं। कहता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी अवयव जीरो हो, लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा। मान लेते हैं प्रिंसिपल डायगोनल पर है 4, इधर 0 0 3 5 0 7 8 1। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? प्रिंसिपल डायगोनल जो है इसके ऊपर सभी अवयव क्या है? जीरो है। इसके ऊपर सभी अवयव क्या है? जीरो है। तो ये कहलाएगा कौन सा मैट्रिक्स? ये कहलाएगा आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला हम लोग समझेंगे अपर, UPPER, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सभी अवयव जीरो हो, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सभी अवयव क्या हो? जीरो हो। मान लेते हैं कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जो 3x3 ऑर्डर का होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए अब आप समझें, जिसके नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के मान लेंगे 8 9 7, इस तरीका से 5 8 9, यहाँ पर 7 2 0 0 0 1। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सभी अवयव क्या है? जीरो है। तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सभी अवयव जीरो, तो वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, जितना आपको जरूरी था सफिशिएंट मात्रा में हम आपको मैट्रिक्स का टाइप बता दिए हैं। कल से अगले क्लास से आपको अब एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 शुरुआत करने वाले हैं कल के वीडियो में, यानी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। ध्यान रखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के साथ, ताकि मेरे पुराने ऑडियंस को पता चल सके। धन्यवाद।